Hello students. In previous classes we have discussed about the alkene. That is what is alkene, what is the general formula of alkene, what are the nomenclature, and the different isomers. We had discussed about the preparation of alkene and physical property of the alkene. Today we are going to discuss about the chemical property of alkene. ओके तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किससे रिएक्शन करके और एल्कीन क्या बनाता है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स. ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन. And the first chemical property is addition of हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, तो CH2 अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस इथीन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट और PT कैटलिस्ट at about 570 कितना होता है इसका टेम्परेचर, अप्रॉक्स 525 to 575 Kelvin. 525 to 575 Kelvin. It forms CH2 single bond CH2 and hydrogen is attached here. It means we can write as CH3 single bond CH3, that is ethane. ठीक है, अगर इथीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और PT कैटलिस्ट at 525 or 525 to 575 Kelvin, it gives corresponding alkane. अगर मान लो इथीन की जगह अगर होगा प्रोपीन, ये अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इट गिव्स प्रोपेन. ठीक है, मीन्स व्हाट कि व्हेन एल्केन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन to form corresponding alkane in the presence of nickel or PT catalyst at 525 to 575 Kelvin. 575 या 525, जैसे मान लो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. Is this if it reacts with hydrogen H2 तो क्या बनाएगा ये प्रोपेन, that is CH3 CH2 and CH3. ये होता क्या है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा. हाइड्रोजन को अगर मैं लिख लूं H and H, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आकर इस पर अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन आकर और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक. क्लियर है ना. जैसे इसमें भी आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन आकर इस वाले पर अटैच हो जाएगा CH2 पर, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगा. क्लियर. तो इसे आप ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. मींस आप इसका यूज कहां कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए. अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम एल्कीन, देन यू कैन पुट दिस रिएक्शन. ओके,
Copy it now. Second property that is addition of halogen. Addition of halogen. तो देखो एडिशन हाइड्रोजन का कैसे एडिशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन, इथिन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं Cl2 से, ठीक है, किसमें CCl4 में, तो ये क्या होता है, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करता है और क्या बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl here Cl. This is ethene change into 1,2-dichloroethane. ठीक है, अगर एल्कीन का रिएक्शन हम किसी हैलोजन से कराते हैं, इफ एल्कीन रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, it gives respective haloalkane. Is that means dihalogen derivatives. इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स. अगर प्रोपेन से रिएक्शन करें, मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, लिख लो bromine Br2 in the presence of CCl4, it gives CH3 CH3 sorry not CH3 CH2 Br and CH Br. Is that it means 1,2-dibromo 1,2-dibromo propane. Alkane, because all valency of carbon is satisfied by a single bond, and here this is propene. यहां भी दो ब्रोमीन अटैच हो रहे हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स. इज दैट. तो अगर हम इसे लिखना चाहें रिएक्शन के फॉर्म में, तो हम वर्ड फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्कीन रिएक्ट्स विथ halogens in the presence of CCl4, और CCl4 को हम क्या कहते हैं, आइनर्ट सॉल्वेंट कहते हैं, आइनर्ट सॉल्वेंट. Alkene reacts with halogen in the presence of CCl4, it gives dihalogen derivatives. ओके, मीन्स अगर इथेन का रिएक्शन हम किसी हैलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड दिस CCl4 इज नोन एज आइनर्ट सॉल्वेंट, इसको हम क्या कहते हैं, आइनर्ट सॉल्वेंट. आइनर्ट सॉल्वेंट. अगर आइनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कोई एल्कीन अगर किसी हैलोजन से रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स. ओके, सो कॉपी इट एंड वी विल मूव इन आवर थर्ड रिएक्शन. वन मोर थिंग इज लेफ्ट हियर. रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, रिएक्टिविटी ऑर्डर
ऑफ हेलोजेंस, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? Cl2 more reactive than Br2, Br2 is more reactive than I2. Okay. Our third chemical property of alkene is addition of haloalkane. Sorry, addition of halogen acid या हाइड्रोजन हैलाइड लिख लो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हुआ? HCl, HBr और HI। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इथीन का रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये मोनो एल्केन बनाता है, ठीक है। लाइक अगर हम इसका एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? एक तो H आ जाएगा इस पर और Cl इस पर, मीन्स क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड Cl, इथीन, and it form ethyl chloride। मीन्स अल्काइल हैलाइड बनाता है। आप यहां लिख लोगे क्या कि when alkene reacts with hydrogen halide to form respective अल्काइल हैलाइड, क्या बनाता है? रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड। और ये जो हुआ इसको हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। एक और इसमें रिएक्शन होगा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, अनसिमेट्रिकल। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि अगर किसी एल्केन का रिएक्शन हम अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो इस केस में सेकंड पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्जेज एलिमेंट होगा वो सेकंड पोजीशन वाले कार्बन पर आएगा, और जो फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्जेस। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 reacts with HCl. H has positively charged and chlorine is negatively charged. Is that? तो बताओ ये क्या बनाएगा? जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट कार्बन पर और क्लोरीन सेकेंड वाले कार्बन पर आएगा। ओके, बन के जाएगा CH3 CHCl एंड हियर CH, मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मार्कोनी रूल, मार्कोनिकोव्स रूल्स। मीन्स इसमें आप क्या लिखोगे कि ड्यूरिंग
addition to unsymmetrical alkene, the negative part of the adding molecule goes to the carbon atom with lesser number of hydrogen, while positive part goes to higher नहीं लिखो, आप लिखो अदर कार्बन एटम, and this rule is known as Markovnikov's rules. Markovnikov रूल क्या बताता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक हायर देन इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो इसमें अगर हम HCl का रिएक्शन इससे कराते हैं तो H हैज पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन हैज नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा वो आकर उस कार्बन पर जुटेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम होगा। जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें नेगेटिव चार्ज, और जिसमें बाकी जो दूसरा कार्बन एटम है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों नहीं आता? तो ये बड़ा समझो आप, अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, 1, 4 and this one 5. Carbon does not support 5 valencies, so this positively charged goes to this carbon because this pi bond will be break. क्लियर है ना? और इस रूल को हम क्या कहते हैं? Markovnikov's rules. Copy it now. नेक्स्ट इज, देखो ये जो है एल्कीन, ये पेरोक्साइड इफेक्ट भी शो करता है। पेरोक्साइड इफेक्ट हाउ? लोग मान लो हमारे पास कोई प्रोटीन है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4 2 3, okay, reacts with HBr, but in case of, इस पर एक, अब बताओ ये अगर रिएक्शन होगा तो मार्कोनिकोव्स क्या बताता है कि इसमें जो नेगेटिव होगा वो आकर इस पर अटैच होगा और जो पॉजिटिव होगा वो आकर इस पर अटैच होगा। भाई ये H प्लस में आएगा और Br माइनस में, तो मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग तो ये इस पर आना चाहिए और ये आना चाहिए इस पर। क्लियर है ना? बट अगर हमने यहां पर कोई एक कैटलिस्ट यूज कर दिया, कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है C6, एक मिनट, C6H5COO, This is also known as benzyl peroxide. इसका नाम हम क्या लिखते हैं? बेंजाइल पेरोक्साइड। अगर बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन इस तरह से मार्कोनिकोव्स को फॉलो नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? सिंगल बनाता है, मींस Br will be attached on this position and hydrogen is attached in this position,
means what will be our product? CH3 single bond CH2 single bond CH2 and Br. Here named as 1 2 3 means 1 bromo propane. ठीक है, we can write as when hydrogen halide reacts with alkene in the presence of what? Benzoyl peroxide. It form बताओ ये क्या बना लेगा? रेस्पेक्टिव haloalkane. This effect is known as peroxide effect. हाँ, एक चीज और, when hydrogen halide reacts with alkene, unsymmetrical alkene. What? Unsymmetrical alkene. अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अगर कोई हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करता है तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आकर पहले वाले कार्बन पर अटैच होगा और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन कम है। ठीक है, किस केस में? जब बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंस हो एज कैटलिस्ट। क्लियर है ना? तो इसे आप कॉपी करो। Addition of water. Next is addition of water. If propene or higher alkene reacts with water to form respective alcohol in the presence of acid. अगर मान लो हमारे पास प्रोपीन है CH3 CH2 and here double bond, is that this is propene. If it reacts with H2 तो H2O से अगर ये रिएक्शन करेगा किसमें? प्रेजेंस ऑफ एसिड, मींस एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बना लेगा? समझो आप, H2O में क्या हो सकता है? H2O अगर ब्रेक होगा तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा ना, तो ये OH आकर इस पर अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन किस पर? इस पर अटैच हो जाता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। फिर ये बनेगा क्या? CH3 and here OH means 2 propane 2 ol. Yeah, 1 2 3 propane 2 ol. ओके, तो ये तो हमने बताया किसके लिए? समझने के लिए। आप लोग ये समझ सकते हो कैसे ब्रेक होता है और कैसे अटैच होता है। अगर मान लो प्रोपेन की जगह हमारे पास क्या लिखे हैं? प्रोपीन की जगह अगर हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन है, मान लो 2 मिथाइल प्रोपीन, यहां पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा है जैसे CH3 और डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर वाटर से रिएक्ट करता है
acidic medium, then what will be happen? OH will be attached here and H will be on this position, means what will be formed? CH3, COH, here CH3 and CH3. What will be the name of this compound? What will be the name of this compound? 1, 2, 3 means prop, 2-ol and 2 position पर मिथाइल, 2-methyl propane 2-ol, propane 2-ol. ओके, तो क्या होता है, इसे आप लिखोगे कैसे? When propene or higher alkene reacts with water in acidic medium, it form alcohol, respective alcohol. ठीक है, यहाँ 2-methyl propene है, it will be form 2-methyl propene 2-ol, here propene 2. क्लियर है ना? कॉपी इट नाउ. Our next reaction is reaction with oxygen. Reaction with oxygen. देखो C2H4 means alkene ethene reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. When any alkene reacts with oxygen, it produces carbon dioxide along with water, and this reaction is highly exothermic. Means इसमें क्या होगा कि जो आपका डेल्टा H आएगा, इसकी वैल्यू होगी 1411.0 किलो जूल पर मोल. Means this reaction is highly exothermic. Highly exothermic reaction. How can we write of this reaction? When alkene react with oxygen or burn in oxygen, भाई दोनों तो बात बराबर हुई. अगर ऑक्सीजन में हम इसे हीट करते हैं या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, अगर हम एल्कीन पर और उसे हम हीट देते हैं, तो क्या होता है? इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ बैलेंस नहीं है ना, C2 नहीं, बैलेंस नहीं है, तो आप इसे बैलेंस कर लेना. It will be 2, 2 carbon, 4 hydrogen and 6 oxygen, 4 to 6. Okay. Carbon dioxide and water along with high amount of
energy. That is, such reaction is highly exothermic. Okay, copy it now.